राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली की महारात्रि क्यों बेहद खास बताई जाती है। इस महारात्रि में मंत्र जप अनुष्ठान करने से न सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपको मंत्र सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसलिए इस रात्रि में हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वैसे शास्त्र कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा कर सकते हैं। पूरी रात्रि जागरण का पर्व है दीपावली की महारात्रि। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करेंगे तो आपको किन फलों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी का 5 अक्षर का एक अमोघ मंत्र बताएंगे और उसकी विधि बताएंगे कि आप इस मंत्र का अनुष्ठान इस बार की दीपावली पर करिए। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से ये शास्त्रों में वर्णित है और हमने भी इसका कई बार प्रयोग किया है, अपने कई यजमानों से इसका प्रयोग कराया है। ये बड़ा सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र की सिद्धि दीपावली की महारात्रि में कर लें तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। बड़े चमत्कारी परिणाम जीवन में दिखाई देते हैं। तो इन 5 अक्षर के इस महामंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। कार्तिक मास की अमावस्या शास्त्रों में विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम माँ महालक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। माँ लक्ष्मी प्रदोष काल के समय समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो उनके प्रकट उत्सव के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी इस दिन बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। ये साधक पर बहुत सहज रूप में अपनी कृपा बरसाती हैं। हमारे शास्त्रों में 4 प्रमुख रात्रियां बताई गई, जिनमें रात्रि पर्यंत तंत्र मंत्र अनुष्ठान किए जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इन रात्रियों को महारात्रि कहा गया, जिनमें एक महाशिवरात्रि की रात्रि है जो भगवान शिव के विवाह का उत्सव है। एक होली की रात्रि है, उसको दारुण रात्रि कहते हैं, उसको भी महारात्रि कहा गया। एक शरद पूर्णिमा की रात्रि है, उसको भी महारात्रि कहते हैं। इसको मोहरात्रि के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने महारास लीला की, तो उस रात्रि में भी पूरी रात पूजा करने का विधान है। इसी तरह दीपावली की रात्रि भी महारात्रि है, इसे कालरात्रि कहा जाता है। बंधुओं, दीपावली के दिन हमने अपने चैनल पर, क्योंकि इस बार संशय भी है कि 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को, तो हमने अपने चैनल पर जो लोग 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए विशेष पूजा के पूरे दिन के मुहूर्त डाले हैं। उसके साथ ही अपने चैनल पर 1 नवंबर को जो लोग दीपावली का पर्व मनाएंगे, उनके लिए भी पूरे दिन की पूजा के मुहूर्त का वीडियो डाला है। आप हमारे चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मुहूर्त बताए हैं, उन्हीं मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली का पर्व महापर्व है, धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी की पूजा का पर्व है। इसलिए पूजा के मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। पूजा का मुहूर्त मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, जैसे हम बताते हैं 1 से 2 बजे के बीच। इसका मतलब ये होता है कि 1 से 2 बजे के बीच आपका पूजा का संकल्प बुझ जाए और पूजा का दीपक जल जाए। फिर वो पूजा चाहे 3 बजे तक चले या 4 बजे तक, तो पूजा का मुहूर्त उसको कहते हैं। तो जो पूजा के मुहूर्त हमने बताए हैं, उन्हीं में आप पूजा करें अपनी सुविधा के अनुसार, जिस समय करना चाहते हैं। तो बंधुओं, आप अपने आचार्य की आज्ञा से 31 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं तो वो भी दिन उत्तम है। श्रद्धा भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी का पर्व मनाइए। 1 नवंबर को मना रहे हैं आचार्य की आदेश से, तो 1 नवंबर भी शुभ है। तो श्रद्धा भक्ति बिना किसी संशय से आप जो भी दिन पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस महालक्ष्मी के
महारात्रि, दीपावली की महारात्रि के विशेष मुहूर्त के बारे में। देखिए, आप पूरे दिन में जिस भी मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं उसमें पूजा करिए। प्रदोष काल में करिए, गोधूली बेला में करिए, जो भी हम लग्न चौघड़ियाँ बताए हैं उनमें आप पूजा करिए। लेकिन ये महारात्रि है, इसलिए इसमें निशित काल पूजा, महानिशित काल पूजा बोलते हैं, ये मध्य रात्रि के लगभग समय में होती है। इस महानिशित काल में पूजा अवश्य करिए। जैसे आपने दिन में पूजा कर ली, संध्या के समय पूजा कर ली, आप दीपदान करिए, आप अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ समय व्यतीत कीजिए, आनंद के साथ इस पर्व को मनाइए। लेकिन रात्रि के समय आप पूजा पर अवश्य बैठिए। रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। तो महानिशित काल, यदि आप 31 अक्टूबर को पूजा कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर को मध्य रात्रि की पूजा का समय रहेगा रात्रि 11:39 से 12:31। इस मुहूर्त में आप रात्रि में पूजा पर अवश्य बैठिए। इसी तरह जो लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं वो रात्रि में सिंह लग्न में 12:51 से ये मुहूर्त शुरू होगा। तो इस मुहूर्त में आप मध्य रात्रि के समय पूजा पर अवश्य बैठिए, चाहे आप एक माला ही क्यों न जप करें। वैसे तो पूरी रात्रि का पर्व है, पूरी रात्रि पूजा करनी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो मध्य रात्रि के एक मुहूर्त में एक माला कम से कम जप करिए महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का। शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, जैसे कि उनका बीज मंत्र है श्रीम, बहुत सरल है। आप इस मंत्र की भी कमल गट्टे की माला से जप करिए मध्य रात्रि के समय। इसी तरह उनका पंचाक्षर मंत्र है श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, श्रीम श्रीयै नमः। ये पंचाक्षर मंत्र है, बड़ा दिव्य और चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। इसी तरह एक और मंत्र बता देता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं बंधुओं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि किसी भी मंत्र के उच्चारण में आपको जरा भी संशय है तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के उस उच्चारण को अवश्य शुद्ध कर लेना। वैसे सबसे सरल मैंने बता ही दिया कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। यदि आप केवल बीज मंत्र की साधना करते हैं, क्योंकि शास्त्र में बीज मंत्र का विशेष महत्व है। बीज मंत्र में जिस देवता का बीज मंत्र होता है, जिन भगवान का बीज मंत्र होता है, उनमें वो साक्षात निवास करते हैं। तो आप केवल श्रीम 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 की ही माला कर लेंगे तो मध्य रात्रि के समय तो आपको महालक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं महालक्ष्मी के पंचाक्षर मंत्र की। महालक्ष्मी का जो पंचाक्षर मंत्र है श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र की आप कम से कम 11 माला जप कीजिए मध्य रात्रि के समय। और मध्य रात्रि के समय 11 माला पूर्ण होने पर आप एक छोटा सा हवन भी कीजिए। इसी मंत्र के साथ पंचमेवा की खीर बनाइए और 108 कमल गट्टे ले लीजिए। जैसे आप कमल गट्टे की माला से जप कर रहे हैं ना, उसी तरह उस एक माला में से 108 कमल गट्टे अलग निकाल करके रख लीजिए। अब आप 1 चम्मच खीर लीजिए, उसमें 1 कमल गट्टा रखिए और श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा मंत्र बोलते हुए आप एक हवन भी कीजिए। इस तरह से इस पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान पूरा होगा। तो इस पंचाक्षर मंत्र की श्रीम श्रीयै नमः 11 माला कम से कम जप करिए। यदि कर सकते हैं तो समय बहुत है, बहुत छोटा मंत्र है तो 21 माला भी कर सकते हैं। जितनी अधिक माला जप करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो हवन करने के बाद इस मंत्र का 21 माला या 11 माला जप करने के बाद 1 माला से पंचमेवा की खीर और उसमें 1 कमल गट्टा मिला करके एक छोटा सा हवन भी अवश्य कीजिए। इस तरह से आप दीपावली की रात्रि में इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए
और सुबह पूजा पूरी होने के बाद रात्रि में महालक्ष्मी को प्रणाम करिए। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए कि हे माँ लक्ष्मी, क्योंकि माँ करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है, हम उनके अबोध बालक हैं। तो उनसे क्षमा याचना कीजिए कि यदि मुझसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें। इस तरह क्षमा याचना करके आप आसन को छोड़िए और अगले दिन सुबह अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ब्राह्मणों को दान दीजिए, किसी गौशाला में हरा चारा दान दीजिए और गरीबों को भी दान दीजिए। इस तरह से आप अगले दिन सुबह कुछ दान भी अवश्य करिए। तो इस तरह से इस महारात्रि में इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि किस तरह आपका जीवन बदला, किस तरह आपकी महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। ये बड़ा चमत्कारी अनुष्ठान है, बंधुओं करके देखिए। महारात्रि है, महालक्ष्मी की कृपा का दिन है, उनका जन्मोत्सव पर्व है, करेंगे तो मिलेगा। तो महारात्रि में इस अनुष्ठान को कर लीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपोत्सव पर्व की आपको मंगल में शुभकामनाएं। महालक्ष्मी हम सभी पर कृपा बरसाती रहें, यही हम महालक्ष्मी के श्री चरणों में कामना करते हैं। राधे राधे।